हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी पार्ट नंबर 8। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू कंटेनराइज योर ऐप। आप अपने ऐप को, एप्लीकेशन को कैसे कंटेनराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे गाइस आप क्या करते हो, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, आप क्या करते हो, पहले लोकल में अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हो। ठीक है, पहले आप लोकल में लिखते थे, तब आप किसी को कोड देना पड़ता था, शेयर करना पड़ता था, आपको सब कुछ करना पड़ता था प्रीवियस, जब डॉकर नहीं आया था। ठीक है, अब क्या करते हो गाइस, आप इस आज के सिनेरियो में क्या करते हो, जब से डॉकर आया, डॉकर ने सारा का सारा गेम पलट दिया गाइस। ठीक है, आप क्या करते हो, अपनी कोड लिखते हो, उसको उसकी इमेज बनाते हो, इमेज बना के कंटेनर बना के कहीं भी चला सकते हो आप उसको, है ना। ये प्रोसेस है डॉकर का। ठीक है, तो अब क्या करोगे अब इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि आपने जब लोकल में अपना कोड लिखोगे, ठीक है, आप लोकल में अपने चलाओगे, ठीक है, अपना कोड कोड लिखोगे, उसको कैसे कंटेनर में पैक करोगे, कैसे चलाओगे उसको कंटेनर के अंदर। ठीक है, लोकल में तो आप चला लोगे, अपने सिस्टम पे तो आप चला लोगे, बट उसको कंटेनर में कैसे चलाओगे। ठीक है, आज हम वही देखेंगे। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की हम डॉकर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि हमारे प्रोजेक्ट की डॉकर फाइल है, उसकी फाइल्स को कैसे पैक कर सकते हैं इमेज में। ठीक है, बिल्ड करके हम कंटेनर में कैसे चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने क्या देखा, पार्ट नंबर 7 में आपने देखा कि डॉकर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने वो आपके लिए इसलिए बनाई थी गाइस, कि आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाए कि हाँ डॉकर फाइल ऐसे क्रिएट होती है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ये वीडियो क्रिएट कर देता आपके पास, है ना, प्रोजेक्ट की, तो आपको चैलेंजेस आते उसको सीखने के लिए, समझने के लिए, तो मैंने इसलिए वो पहले क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ सब कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले बनाओ एक डायरेक्टरी। ठीक है, कॉपी करो इसको यहाँ से। ये सारा का सारा कोड मैं जो आप जब कमांड्स वगैरह हैं, ये सारी सारी मैं गिटहब में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, रेपोजिटरी में। आप वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे एक फाइल का नेम मिलेगा, और जिस फाइल में सारा सारा कमांड लिखी होंगी। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक ये बनानी होगी सिंपल वेब ऐप के नाम से एक डायरेक्टरी बनानी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। टर्मिनल पे गए जी हम। ठीक है, इसको हम रख देते हैं जी, टर्मिनल को यहाँ कर देते हैं टर्मिनल को। ठीक है, ओके। तो टर्मिनल पे गए, अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं टर्मिनल को। अब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, सपोज करो, चलो आप डेस्कटॉप में कर लेते हैं, सी डी डेस्कटॉप। डायरेक्टरी क्रिएट करो यहाँ पे, किस नाम से, MKDIR सिंपल वेब ऐप। ठीक है, ये डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। इसके अंदर चले जाओ, अब CD करके सिंपल डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ, CD सिंपल वेब ऐप। ठीक है, LS करो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब ये हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है नोड नोड के ऊपर। ठीक है, नोड JS प्लस एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क होता है नोड JS का। अब इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, हम इनिशियलाइजेशन कर देंगे अपने प्रोजेक्ट की, ये इनिशियलाइज कर देगा अपने प्रोजेक्ट को। इनिशियलाइज कर दिया इसने, ये देखो नेम वेब ऐप आपका हो गया, वर्जन ये हो गया, मेन इंडेक्स डॉट JS होगी। ठीक है, ये सारा कुछ आ गया इसमें, पैकेट जो जिसने इसने बना दिया होगा इसके अंदर, ये देखो पैकेट जो जेसन इसने बना दिया। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है, जिसमें लिखी होती हैं। अब एक्सप्रेस इंस्टॉल करो, फ्रेमवर्क इंस्टॉल करो इसके अंदर। फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर दिया। हम इसमें क्या दिखाने वाले हैं, हम एक जस्ट एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन दिखाएंगे। ठीक है, हम एलएस करके देखो आगे सारी चीज़ें। हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, क्रिएट ऐप, ऐप करना होगा क्रिएट। क्रिएट ऐप के लिए क्या करना होगा, मैंने इसमें एक चीज़ मिक्स कर रखी है, क्रिएट फाइल ऐप डॉट JS। ठीक है, उसमें कोड आपको लिखना है। ठीक है, अब VI करके ऐप डॉट JS बना लो फाइल, ये कोड उसमें लिख दो। इस कोड में क्या लिखा है कि भाई प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब दिखाऊंगा मैं आपको आगे जाके। कॉपी किया हमने ये, ठीक है जी, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस के थ्रू सारा कुछ रूट होगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड करेगा ये प्रिंट आपके इस पे वेब पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। वैसे तो आपको वेब पे बहुत कुछ मिल सकता है वहाँ पे, पर जस्ट हमें तो ये सीखना है डॉकर कैसे काम करता है, इसलिए हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया है। ठीक है, हो गया। अब इसको कैसे चलाओगे आप, चलाने के लिए अगर लोकल में चलाना है आपको अपने इसमें मैक में, अभी तो मैक में कर रहे हो ना आप ये काम, मैक में चलाना है तो क्या करोगे, मैक में चलाने के लिए नोड ऐप डॉट जी एस डॉट जी एस। सर्वर रनिंग कहाँ पे, सर्वर रन हो गया कहाँ पे, लोकल होस्ट 3000 पे। अब यहाँ पे हम करेंगे जी लोकल होस्ट 3000। लो जी, हेलो वर्ल्ड हो गया, प्रोजेक्ट हमारा लोकल में रन करने लग गया। ठीक है, लोकल में गाइस इसके लिए आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, इस प्रोजेक्ट के लिए जब आप हैंड्स ऑन करोगे इसको, ठीक है,
आपके पास नोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास एनपीएम इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। ये भी अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मुझे बताइए, मैं भी आपको सिखाऊंगा ये कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो नोड और एक्सप्रेस, ठीक है। सब कुछ आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो ये, और एनपीएम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपने एनपीएम इंस्टॉल कमांड चलाई, नोड जेएस चलाई, नोड का प्रोजेक्ट है तो ये आपको जरूरी है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट लोकल, हमारा प्रोजेक्ट चल गया गाइस। अब क्या करना है भाई, लोकल यहाँ पे तो चल गया आपका प्रोजेक्ट, अब क्या करना है, आपको किसी और को शेयर करना है कि भाई हाँ भी तू भी चला के देख, तेरे पे चल रहा है ये। अब आपको सारा सारा कोड कॉपी करके देना पड़ेगा उसको, वहाँ पे कॉपी करके कोड देखो, फाइल्स जो हैं ये आपकी कॉपी करके देनी पड़ेंगी, सारी की सारी उसको सेंड करनी पड़ेंगी इसी तरीके से, तब जाके वो कोड चलेगा, वहाँ पे चलाएगा वो उस चीज़ को, है ना। ये जो फाइल्स वगैरह है आपने बनाई हैं ऐप डॉट जे, सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, वो तब जाके वहाँ पे रन कर सकता है, नोड इंस्टॉल करेगा, फिर एनपीएम इंस्टॉल करेगा, सब कुछ तब जाके वो चला सकता है वहाँ पे, ठीक है। तब भी डिपेंडेंसी कोई इशू आ सकता है। बट हाँ, अब डॉकर में क्या करोगे आप, डॉकर में आप क्या करोगे, इस फाइल जो जो सारी सारी आपका प्रोजेक्ट है इसको एक इमेज में रख दोगे, बिल्ड कर दोगे, और वो इमेज आप किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी लैपटॉप पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हो, सारी की सारी ऐसी चल जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा उसमें डिपेंडेंसी का। डिपेंडेंसी मतलब उसकी जो जरूरतें होती हैं इसको चलने के लिए, ठीक है। तो गाइस अब क्या करना होगा, हम इसे डॉकराइज करेंगे, डॉकर में कन्वर्ट करेंगे, कंटेनर में, लोकल से डॉकर में, कंटेनर में, ठीक है जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया है लोकल तक। अब कंटेनराइज करेंगे हम इसको, उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम अपना डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे इसी के अंदर, वी आई डॉकर फाइल। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर, सबसे पहले तो हमें नोड की इमेज लेंगे फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया था पहले पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कमांड उसमें होगी, कैपिटल लेटर में होगी, फ्रॉम नोड 14। अब पहले ये लेंगे हम नोड 14, ठीक है। नोड 14 ले लिया जी कि हमें ये इमेज चाहिए, ये होती है बेसिकली गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है, बट नोड क्यों लिया है हमने, नोड 14 क्यों लिखा है, ये इसमें नोड्स की कई ज़्यादा फ्रेमवर्क वगैरह कुछ है डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल रहती हैं, ठीक है, स्पेशल। तो इसलिए हमने नोड लिखा है यहाँ पे। होता ये ओ एस ही होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जैसे उबंटू का ही होगा, किसी भी लिनक्स का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, ठीक है। बट ये क्या होता है, इसमें नोड कई जरूरी चीज़ें इंस्टॉल करी होती हैं, इसलिए इसको नोड कह देते हैं, स्पेसिफिकली नोड के लिए अवेलेबल होता है ये, ठीक है जी। तो वर्क डायरेक्टरी हम ऐप बना देंगे। अब वर्क डायरेक्टरी ऐप क्या चीज़ है ये, वर्क डायरेक्टरी मतलब कोई भी कमांड आपकी चलेंगी, ठीक है, जो भी कमांड आप ये यूज़ कर रहे हो, जो भी कमांड आप चलाओगे कंटेनर के अंदर, वो कहाँ चलेंगी, वो ऐप कमांड इसके अंदर चलेंगी, ऐप के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर चलेंगी वो ऐप के अंदर, वर्क डायरेक्टरी मतलब वर्किंग सारी की सारी ऐप के अंदर होगी इसके। और अब क्या कर रहे हो, कॉपी दिस, ये कॉपी करोगे आप। ये क्या है गाइस, ये है पैकेट डॉट जेसन के, जो जो भी पैकेज डॉट जेसन की फाइल्स वगैरह पड़ी है ना, पैकेट लॉग डॉट जेसन, पैकेट डॉट जेसन, सारी की सारी कॉपी कर दो इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कॉपी कर दो, इस ऐप के अंदर कॉपी कर दो, ठीक है जी। ये हो गया। फिर npm इंस्टॉल चला दो, npm इंस्टॉल रन npm इंस्टॉल मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है सारी सारी डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल कर दे भाई, ठीक है जी, इंस्टॉल कर दे। फिर जो सारा का सारा कोड है ना वो कॉपी कर दे, कोड मतलब जो भी सारा का सारा इस डायरेक्टरी के अंदर कोड पड़ा है ना, जो हमने डायरेक्टरी बनाई है जिसमें हमारे सारा का सारा फाइल पड़ी है, सारी की सारी कॉपी करके ना इसके अंदर रख दे, इसके अंदर कंटेनर के इस ऐप के अंदर रख दे, इसके अंदर रख दे सारा का सारा कुछ उठा के, ठीक है। जो भी इस डायरेक्टरी में पड़ा है, जो भी इस फोल्डर में पड़ा है, जैसे ऐप डॉट जेएस पड़ी है, पैकेज बुकेज वाली जो भी फोल्डर फाइल्स पड़ी हैं वो सारा का सारा कॉपी कर और इसमें रख दे वर्क डायरेक्टरी में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या, एक्सपोज कर दे 3000 पोर्ट, ये वाला पोर्ट एक्सपोज कर दे भाई, ये पोर्ट एक्सपोज कर दे, क्योंकि 3000 पे चलने वाली है ना हमारी सर्विस, तो पोर्ट एक्सपोज कर दे। और हाँ ये इस कमांड चला दी लास्ट में, ओ सॉरी, एंटर, हाँ ये कमांड चला दी लास्ट में। अब देखो गाइस मैंने करा क्या, दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने नोड ये ले लिया ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम नोड, नोड का ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, मतलब है तो ये लिनक्स का ही, बट इसमें नोड की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं, इसलिए स्पेशली नोड के लिए ये वर्क डायरेक्टरी बना दी कि सारी की सारी कमांड कंटेनर के अंदर ऐप में चलनी चाहिए, ठीक है। कॉपी पैकेट डोजेशन कर दिया हमने, ये पैकेट डोजेशन इसलिए किया हमने क्योंकि सारी की सारी डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी है, कोड की फाइल्स वगैरह डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी इंस्टॉल करनी है वो सारी कॉपी कर दे पहले ही, ठीक है। बाद में ये कमांड चला दे रन npm इंस्टॉल, ये कमांड किस लिए होती है, ये होती है जी सारे के सारे पैकेज में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है गाइस। ये थोड़ा ना कोडिंग लेवल का आ जाता है, ठीक है, ये जो मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, npm पैकेज डॉट जेसन, ये सारा सारा कोडिंग वाला आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो, बट अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, कि हाँ मुझे
डॉकर फाइल समझने में इशू हो रहा है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल पूरी फुल डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा इस पर, जिसमें मैं अकेली अकेली चीज़ पूरी डीपली मैं समझाऊंगा कि क्या काम होता है, कैसे काम करती है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वैसे यहाँ भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे इतना डीप नहीं जा रहा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ इसके बारे में, बट ज़्यादा डीप नहीं जा रहा। तो अब क्या है कि वर्क डायरेक्टरी होगी, ठीक है, कॉपी हो गया, रन npm इंस्टॉल कर दे, सारी सारी इंस्टॉल कर दे पैकेजेस, कॉपी कर दे सारे कोड को कंटेनर में, एक्सपोज कर दे 3000 पोर्ट, और CMD में ये चला दे, जैसे जो हमने लोकल में चलाया था अब, है ना, लोकल में चलाया था ना हमने ये ऐप डॉट जे एस, नोड ऐप डॉट जे एस रन किया था, तभी तो हमारा प्रोजेक्ट चला था। तो जस्ट यहाँ पे सेव कर डॉकर फाइल को, लो डॉकर फाइल सेव कर दी। अब इस डॉकर फाइल की बिल्ड बनाओ, पहले डॉकर इमेजेस देखो, इमेज जिसमें एक इमेज पड़ी है ना, इसको रीड कर दो, डॉकर RMI इमेज, ठीक है जी। अब डॉकर बिल्ड बना के वो उसकी आपकी जो प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाना ही है अपने आपने, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं क्या एरर आ रहा है। क्या है कुछ एरर, ओके, कंटेनर बना हुआ होगा वैसे, तभी नहीं कर पा रहा ये। कंटेनर डिलीट करो पहले, हाँ ये देखो कंटेनर बना हुआ है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने कंटेनर बना रखा है, इमेज को डिलीट नहीं कर सकते फिर आप। अब आप इमेज को डिलीट कर पाओगे, क्योंकि वो यूज़ में थी कंटेनर के, इसलिए वो डिलीट नहीं कर, डिलीट हो गई। अब देखो आप डॉकर इमेजेस, कुछ नहीं है आपके पास यहाँ से, है ना, कुछ भी नहीं है ना। क्लियर कर देते हैं जी, डॉकर इमेजेस, कुछ है, कुछ भी नहीं है। दोबारा देखना है क्या आपको, दोबारा देख लो जी, डॉकर इमेजेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप इमेज बनाओगे, ठीक है, बिल्ड बनाओगे बस आपकी फाइल की। अब इसके अंदर सारा कुछ पड़ा है ना आपका, जस्ट यहाँ पे क्या करो, डॉकर बिल्ड टैग दे दो, इमेज का ही टैग दे दो, नेम इमेज, इमेज इसी के अंदर पड़ी है मेरी डॉकर फाइल, ठीक है, बिल्ड बना हुआ इसकी। अब बिल्ड में देखो क्या क्या कर रहा है ये काम, सारा कुछ करेगा, ठीक है। वर्क डायरेक्टरी में बना दी, कॉपी कर दिया कोड, npm रन चला दिया, ठीक है, सारा कुछ चला दिया, कॉपी कर दिया कोड, ठीक है, सारा कुछ कर दिया, बिल्ड बन गई जी आपकी डॉकर PS डॉकर इमेजेस। लो जी, अब देखो गाइस, ये क्यों इतनी ज़्यादा इसने MB ली, 1919 MB क्यों ली इतनी इसने। पहले की आपने बनाई जो पहली सिंपल उबंटू की थी, उसमें क्या था 78 MB की, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, है ना, सब प्रीवियस वीडियोस का। इस पहले आपको 7 पार्ट देखने हैं जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तब आपको धीरे धीरे सारे सारा समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा अगर आपने स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखी हैं, ठीक है। वरना आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है, आपको बहुत डिफिकल्टी चैलेंजेस आएंगे। तो 191 की MB की क्यों बनी है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हाँ 71 8 MB की थी उबंटू की, फिर जब हम उसने एप्ट अपडेट कर दिया, उसका डॉकर या वो इंस्टॉल कर दिया, तब 400 MB की होगी। बट अब क्या किया हमने हमने इसके अंदर तो प्रोजेक्ट ही बना दिया एक पूरा का पूरा, जिसमें हमने डेपेंडेंसी इंस्टॉल कर दी, ठीक है। डेपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई हैं, पैकेट और जैसे में काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, तब जाके वो इतनी बड़ी बन गई, ठीक है, करीब 1 GB की, ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स कह सकते हैं हम 1 GB इसको, 919 MB होगी, है ना। तो इमेज बन गई, अब कंटेनर कैसे बनाओगे जी। कंटेनर के लिए आपको एक्सपोज करना पड़ेगा कोड, है ना। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब लोकल होस्ट चल रहा है आपका, अब नहीं चल रहा होगा गाइस, कांट बी रीच, क्योंकि हमने लोकल में चला ही नहीं रखा है इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डॉकर, अब इसको कंटेनर बनाएंगे इसका, डॉकर रन -IT, नेम दे दो इसको TIT कंटेनर, ओके। पोर्ट एक्सपोज कर दो इसका 3000 के साथ, इसको 3000 मैप कर दो, ठीक है जी, कंटेनर के साथ, ठीक है जी। इमेज आपकी कौन सी होगी, इमेज जो आपने क्रिएट किया, इमेज और बिन बैश, लो जी कंटेनर के देखो। अब ये डायरेक्ट हमें ऐप के अंदर क्यों लेके गया, रीज़न क्या है उसका, आप बताओ सर क्या रीज़न है कि हम ऐप के अंदर क्यों लेके गया गाइस। ये ऐप के अंदर इसलिए लेके गया क्योंकि हमने डॉकर फाइल में डिफाइन क्या करा था, वर्क डायरेक्टरी क्या डिफाइन करी थी, ऐप के नाम से। जब भी हमने बैश शेल इसने ओपन किया, हमको ऐप के अंदर लेके चला गया ये,
ठीक है जी। अब रन हो गया है हमारा कंटेनर। अब डॉकर, अब देखना यहाँ पे लोकल होस्ट 3 चलना चाहिए गाइस, बट चल नहीं रहा। इसका रीज़न है, नहीं वर्क कर रहा, हमें देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, हमने सारा कुछ सही तरीके से कर दिया है। अब देखते हैं लोकल होस्ट में चल भी क्यों नहीं चल रहा, एक बार दोबारा ट्राई करके देखते हैं जी। लोकल होस्ट 3000 नहीं चल रहा। हमें एक काम करना होगा, इसको मैन्युअली चला के देखते हैं। ठीक है, मैन्युअली चला के देखें। नोड ऐप डॉट जे एस, अभी यहाँ पे रन हो गया ये, अभी यहाँ पे भी रन होना चाहिए। ओके, इशू मैं आपको बताता हूँ गाइस। अब देखो, आपको एक और चीज़ सीखने को मिली यहाँ पे, है ना। देखो गाइस, अगर गलतियाँ करते हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ ऐसे करके दिखा देता, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता कि आपको इशू हो जाता, मैं अपने एंड से तो सॉल्व कर लेता उसको, बट आपको इशू हो जाता कि आप उसको कैसे सॉल्व करते। ठीक है, तो अब मुझे, मैं आपको बताता हूँ क्या इशू हुआ है। ठीक है, ये अब तो चल गया है। देखो, कंटेनर के थ्रू चल रहा है, ये लोकल में कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ ये कंटेनर चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या इशू हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक को एग्जिट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इशू था। अब गाइस, हमने क्या किया, हमने कंटेनर बनाया बिन बैश से। ठीक है, वैसे ही हमने डॉकर फाइल में डिफाइन कर रखा है, एल एस कैट करके डॉकर फाइल में डिफाइन कर रखा है हमने, है ना, कि हमको, अब हमने क्या करा, मैन्युअली चलानी पड़ी है हमें कंटेनर के अंदर, पर हम ऐसे मैन्युअली थोड़ी चला सकते हैं बार बार जाके। हमने पहले कंटेनर में डिफाइन कर रखा है कि भाई नोड ऐप डॉट जेएस चला दे। बट हमने क्या किया गाइस, जब हमने कंटेनर बनाया है ना, जब हमने कंटेनर में तो बिन बैश लगा दिया लास्ट में। बिन बैश क्या करता है, ये बैश कमांड, ये बैश शेल ओपन कर देता है, और ये सारी सारी कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है दोबारा, और उसको स्किप कर देता है। ये जो सी एम डी है ना, ये वैसे हमने ऑलरेडी कर रखा है ना। वैसे ऑलरेडी हमने क्या नाम के बैच वहाँ पे लगा दिया, ऑलरेडी यहाँ पे सी एम डी भी लिख रखा है, वहाँ पे भी बैच लगा दिया, तो ये स्प्लिट कर देते हैं आपस में। मतलब चल नहीं पाते, इसको नहीं चलने देता, इस कमांड को नहीं चलने देता वो। ठीक है, बाकी सब कुछ कर देता है। अब मैं बिना बिन बैच से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कंटेनर। पहले हम इसको डिलीट करते हैं, और वो चलेगा भी, और आपको मैनुअल जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसको कंटेनर को चलाने के लिए। अब डॉकर पी एस करके देखो, डॉकर पी एस, डॉकर पी एस हाइफन ए करके देखो, ये चला हुआ है, इसको डिलीट मारो। डॉकर आर एम कर दिया ये डिलीट। डॉकर, अब चेक भी करवा देता हूँ मैं आपको, डॉकर पी एस हाइफन ए करके, कुछ है तो नहीं, कुछ नहीं है जी। डॉकर पी एस करके कुछ और चल तो नहीं रहा, चल तो नहीं रहा जी, नहीं चल रहा जी। अब डॉकर इमेजेस आपको पता ही है जो हमारे पास पड़ी थी। ठीक है जी, ये देखो डॉकर इमेज, अब इससे बनाएंगे हम। डॉकर बिन बैश नहीं लगाएंगे, डॉकर रन हाइफन, हाइफन आई टी, नेम दे दो जिसको टी आई टी। ठीक है जी, पोर्ट मैप कर दो 3000 वाला, क्योंकि 3000 क्या कर रहे हैं हम, ये होस्ट का पोर्ट है ना, जो कंटेनर के पोर्ट के साथ मैप कर दे। अब गाइस दिखाता हूँ आपको चीज़ें। ठीक है, आगे आगे कंटेनर के पोर्ट से मैप कर दे, और इमेज कौन सी उठानी है तुझे, इमेज उठानी है ये वाली। सर्वर इज रनिंग। ठीक है जी, आ गया सर्वर इज रनिंग मैन्युअली। अब हमने कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सर्वर देखो यहाँ पे रन कर रहा है, डिलीट कट कर दिया, सर्वर भी यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है जी, लोकल होस्ट कर रहा है रन, बिल्कुल अच्छी तरीके से रन कर रहा है। आपने कोई यहाँ पे कमांड चलाई, कोई कमांड नहीं चलाई गाइस आपने यहाँ पे। ठीक है, बट हाँ, अगर आप इसको कट कर दोगे यहाँ पे ऐसे, इसको आप कट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये गाइस ऐसे कट नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि अब सर्वर यहाँ पे रनिंग पे चल गया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे लोकल होस्ट अगर दोबारा, तो लोकल होस्ट बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसको न्यू क्रिएट वो करता हूँ, क्रिएट, न्यू क्रिएट कर लिया जी हमने। अब डॉकर पी एस करके देखोगे आप, कंटेनर हमारा रनिंग पे है, और क्या कर रहा है ये। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, लोकल होस्ट 3000 आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, बट ये तो आपके लोकल में ही चल रहा है ना, इसको क्या पता ये कंटेनर में जाना है। इसको हमने बताया है कि अगर तेरे पास, भाई मेरे, अगर तेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट आई ना इस आईपी से, 00 से, कोई किसी भी आईपी से तेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट आई, 3000 से कोई भी रिक्वेस्ट आई, 3000 से कर रहे हैं ना हम कोई भी रिक्वेस्ट, तू कंटेनर पे भेज दे डायरेक्ट। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, तू डायरेक्ट भाई 3000 भेज दे। हमने मैप कर दिया इस पे, हम तू डायरेक्ट इसको 3000 भेज दे पोर्ट पे।
डॉकर के पे कंटेनर है मेरे, तुझे चलाने की जरूरत नहीं, कंटेनर चल रहा है बट आपके सिस्टम में नहीं चल रही है, वेबसाइट चल रही कंटेनर में है। उसने भेजी आपकी रिक्वेस्ट आपके सिस्टम में, उसने क्या कर दिया वहाँ उसको फॉरवर्ड कंटेनर में। ठीक है जी। एक प्रोसीजर और करना है जी। हम्म, हम क्या करते हैं इसको, डॉकर पी एस हाइफन ए, डॉकर पी एस डॉकर स्टॉप कर भाई, इसको बंद कर। जल्दी कर इसको बंद यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ओके तूने कर दिया स्टॉप इसको, डॉकर पी एस करके चेक करो, स्टॉप कर दिया इसने, कर दिया जी, स्टॉप कर दिया। ठीक है, डॉकर पी एस हाइफन ए करके पता चलेगा, हाँ जी स्टॉप कर दिया। इसको भी मरो, उसको उड़ाओ यहाँ से। दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोबारा क्रिएट करो, डॉकर पी एस करके कुछ भी नहीं है, डॉकर पी एस हाइफन ए करके देखो कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब क्रिएट करो दोबारा कंटेनर, डॉकर रन हाइफन डी आई टी। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको मैंने ये क्यों किया जी। ये देखो ये चल रहा है, अब नहीं चल रहा, बंद हो गया। ठीक है जी, डी आई टी मैंने पहले भी आपको कमांड बता रखी है, डी आई टी क्या काम करती है। ठीक है, नेम डी आई टी, ओके। एंड पोर्ट मैप कर दे मेरे भाई 3000, 3000 मैप कर दे मेरे भाई। और इमेज ले ले उबंटू की, जो इमेज हमने कर रखी है वो ले ले। कंटेनर हो गया, अब देख चला कि नहीं चला मेरे भाई, ये चल गया। अब रीज़न मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। ये पिछले वाले इसमें आपने क्या किया था, आपने सिर्फ एग्जीक्यूट कर दिया ये, और यहाँ पे सर आपका वेबसाइट चलने लगी, बट यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, आप कोई भी कमांड नहीं टाइप कर पा रहे, कोई भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, जस्ट ये आ गया यहाँ पे। क्यों आ गया, क्योंकि आपका इससे क्या करते हैं, आप कंटेनर के अंदर चले जाते हो। ठीक है, आईटी से इनएक्टिव मोड करके टर्मिनल में चले जाते हो कंटेनर के। बट मैंने यहाँ पे कमांड में क्या किया जी, इस कमांड में मैंने क्या किया, इस कमांड में मैंने डी ला दिया, डिटैच मोड, मतलब बैकग्राउंड में कंटेनर चला दे भाई। कंटेनर को इंटरेक्ट मतलब टर्मिनल भी ओपन करे, सब कुछ ओपन कर दे, मेरे सारा कुछ चला दे, सब कुछ चला दे, बट मुझे मेरा बैकग्राउंड में चला। मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, एल एस करके देख सकता हूँ, सब कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ, और मेरी वेबसाइट भी चल गई यहाँ पे। ठीक है, मेरा कंटेनर भी चल गया, मेरा सब कुछ चल गया, मैंने डिटैच मोड में चला दिया। ठीक है इसको, तो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी कमांड्स के बारे में बता रखा है आपको गाइस। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, आज की वीडियो में आपने मेन सिनेरियो सीख लिया इस मेन सिनेरियो जो इंडस्ट्री लेवल पे काम आता है। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे आता है काम कि आप अपनी ऐप को कैसे कंटेनराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, उसको बिल्ड कैसे बना के, उसको लोकल में बना के उसको बिल्ड, उसको कैसे कंटेनराइजेशन कर सकते हो, क्रिएट फाइल कैसे कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट की, उसकी सारी की सारी इमेज अपने पैक कैसे कर सकते हो फाइल में, सब कुछ देखा आपने। ठीक है, आपने देखा कि आज ये कैसे आप अपनी एप्लीकेशन डॉकराइज करके कंटेनर में चला सकते हो। ठीक है, आप एक कंटेनर को पोर्टेबल होते हैं, कंटेनर कहीं भी शेयर कर दो, इसको कोई भी चला सकता है, इस कंटेनर को कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको अपने कोई प्रोजेक्ट फाइल शेयर करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको ये इमेज शेयर करनी है, वो आपका इमेज शेयर करके बिल्ड बना के कमांड इमेज शेयर कर दोगे आप, वो क्या करेगा, जस्ट रन कर कंटेनर रन कर देगा इमेज से, दैट्स इट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा गाइस इस वीडियो में। ठीक है, ये नॉलेज आपका इंडस्ट्री लेवल के लिए बहुत काम आने वाली है गाइस, आपके इंटरव्यूज़ में, आपकी जॉब में। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम होने वाली है गाइस, यही सारा कुछ इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है मार्केट में। ठीक है जी, तो डॉकर गेम चेंजर है, इसलिए मैं आपके लिए जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आईटी में बहुत ज़रूरी हो गया है डॉकर का आना आपको। ठीक है, सर इंटरव्यू में आपको डॉकर का जरूर आना लिखा होता है, वहाँ पे एसेंशियल होता है। ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर के लिए तो एसेंशियल होता ही है, डेवलपर के लिए भी एसेंशियल हो गया है आजकल। ठीक है जी, डेवलपर, डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियर के लिए है, सिस्टम एडमिन जो है, डेस्कटॉप सपोर्ट रोल है, जो डेस्कटॉप सपोर्ट रोल है, सब कुछ। ठीक है, उनके लिए भी। ठीक है जी, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छे वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं डॉकर के कुछ अनदर जो कमांड्स वगैरह रह रही हैं, जो अदर पार्ट रह रहा है इसका कवर करने के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी।